नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ वो एक मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे है। और जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरह की स्ट्रैटेजी है जिसको आप अगर लाइफ टाइम भी अपने करियर बना के यूज़ करना चाहते हो तो भी आप उसको कर सकते हो। बिकॉज़ ये जो है वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आपने हमेशा देखा होगा हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। सो इस तरह से जब मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो एंट्रीज हमको कहाँ पे लेनी चाहिए, हमको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, किस तरह से स्विंग हाई स्विंग लो फाइंड आउट करते हैं, ये सब इस स्ट्रैटेजी में अवेलेबल है। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इनिशियली लोगों को लगता है कि सबको पता है, बट डेफिनेटली जब तक हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि स्विंग लो या स्विंग हाई कहाँ पे है और एग्जैक्टली कहाँ पे बनने वाला है, कहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर टूटने वाला है, मतलब ब्रेकआउट्स आने वाले हैं या ब्रेकडाउन आने वाले हैं, तब तक हम लोग उसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो आइए चलो जानते हैं कि ये कहाँ से फाइंड आउट करें या कैसे फाइंड आउट करें। बिकॉज अगर ये आपको पता नहीं तो ये आपके लिए बेसिकली जो इजी स्ट्रैटेजी है ये मुश्किल भी हो सकती है, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो पे बने रहिए तो एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें पता चलेगी और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि ये स्ट्रैटेजी बेहतर है या नहीं है। बट डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच आई हैव एवर यूज इन लास्ट 10 years। सो मेक श्योर टू बी विथ मी इन वीडियो। तो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और कहाँ पे हमको एंट्री या एग्जिट लेनी चाहिए। चलो वेलकम बैक विथ माय स्क्रीन नाउ। तो आपको यहाँ पे एक पूरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ हायर हाई हायर लोज फाइंड आउट किए हैं जो आपको दिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसको हाई बोल सकते हैं, इसको लो बोल सकते हैं। इसी तरह से जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक नया हायर हाई फॉर्म होता है और ये दूसरा हायर हाई जिसको फिर इस लो ने जब टेक ओवर किया तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ। तो इसको एक्चुअली बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये अपवर्ड्स जा रहा है बिकॉज हर टाइम नया हाई बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। बट जिस तरह से यहाँ पे मार्केट दिख रहा है उस तरह से इतना इजी मार्केट होता नहीं है। इजी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ये साइडवेज का मार्केट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि बहुत इजी है। बट मार्केट जब एक्चुअल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इतना इजीली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे के स्टेप्स लेंगे। तो जहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को अगर हम लोग कैप्चर कर ले और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, अगर ये हम लोगों को पता चल गया। या तो बेसिकली ये लो का पॉइंट है, ये लो का पॉइंट अगर मुझे पता चला कि यहीं पे मार्केट आएगा, वेट करेगा और मुझे एंट्री देगा और यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये अगर मुझे पता चल गया तो मेरा स्ट्रैटेजी बन गया। तो यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज और यही हम लोगों को करना है। क्योंकि मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर थोड़ा सा दूसरी तरह से दिखाऊँ तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग को मार्केट में दिखता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो हायर हाई ऊपर का था ये फिर हायर लो लगाया था, फिर हायर हाई लगाया था। तो इतने टाइम में मार्केट इस तरह से घूमता है, ये हायर है, फिर उसके नीचे लो आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन सडनली नीचे आया, देन एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया। तो ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट उसके लिए वहाँ पे 3-4 बार नीचे ऊपर कर लिया। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट ये हम लोग सॉर्ट आउट कर ले तो हमारी स्ट्रैटेजी बन सकती है। और डेफिनेटली हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे। वो रूल्स आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम लोग एक मतलब एक्चुअल स्क्रीन को देखते हैं, एक्चुअल चार्ट को देखेंगे और वहाँ पे हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बहुत ही इजी दिख रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर इसको समझने के बाद हम लोग मेन स्क्रीन पे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं क्या होता है जब ये ऊपर का हायर हाई ये लो कट करता है, ऊपर जाता है और उसके बीच में इस हायर हाई को कोई नहीं ब्रेक करता। मतलब इसको अगर देखोगे तो आपको किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये कंसोलिडेशन होता है। और ये जो लो था वो भी इंटैक्ट है, तो दोनों लो के और एक हाई और एक लो के बीच में मार्केट घूमता रहा, तो ये एक कंसोलिडेशन हुआ। बट ये कंसोलिडेशन जब यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस हाई ने, ये वाले हाई ने यहाँ पे लो बनाया एक यहाँ पे, और इस लो के इस हाई से इस लो को लो ने ब्रेक किया। सॉरी, थोड़ा आवाज़ में तकलीफ हो रही है, बट ये जो हाई था, इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया, ये वाले लो को। और इस तरह से वहाँ पे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। तो आइए चलते हैं एक्चुअल मार्केट किस तरह से दिखता है ये।
और अगर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी दूंगा, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग दो स्ट्रैटेजीज की बात कर सकते हैं, तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी एज वेल एज एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी है रिवर्सल रिवर्सल स्ट्रैटेजी, मतलब जहाँ पे आप हम लोग बात कर सकते हैं कि मार्केट जब जैसे कि मैंने वो स्क्रीन पे दिखाया कि फर्स्ट मार्केट वेंट अप ट्रेंड, देन कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद फिर उसने डाउन ट्रेंड शुरू किया। तो ये अगर हम लोग पकड़ पाए तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेंड कंटिन्यूएशन का स्ट्रैटेजी हम लोग वहाँ पे सॉरी ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, और इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, और रूल्स अगर आपके पास पेन और कॉपी है और उसमें लिख के लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रूल जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी हम लोग लाइफ टाइम चलाने की बात कर रहे हैं, और अगर लाइफ टाइम चलानी है तो हमारे पास लिख के होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल कि आप 5 मिनट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम होता है, उसमें चेंजेस आने की या तो फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में। वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं, और बहुत सारे आप अगर ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी मूवमेंट्स हैं, नीचे ऊपर। हालांकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट काफ़ी ऊपर नीचे है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि जो टाइम फ्रेम है हम लोग थोड़ा बड़ा देखें, और जब भी हम लोग किसी स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं, किसी मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जैसे मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहा हूँ, और ये मार्केट स्ट्रक्चर अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मुझे एंट्री और एग्जिट जो भी होगा वो मैं करूँगा 15 मिनट पे। तो ये ध्यान रखना। तो हमेशा एक्चुअल ट्रेड करने के लिए हमको एक टाइम फ्रेम लेके चलना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा रूल अगर मैं पहले ही बता दूं, तो दूसरा रूल हमारा ये है कि जब हम हायर हाई हायर लो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो जब भी ये पुल बैक लेगा, जब भी मार्केट पुल बैक लेगा, तो पुल बैक में हमेशा एक चीज़ कंसीडर करना कि एटलीस्ट जिस टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम के 3 से 4 कैंडल, मिनिमम 3 कैंडल तो होने ही चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ कि जैसा ये यहाँ से हम लोगों का एक लो था, समझ लो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, और लो बनाने के बाद यहाँ पे ये गया, पर यहाँ पे उसने पुल बैक जैसा लिया है, बट ये पुल बैक हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? तो नहीं, ये पुल बैक हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साधारण सी एक ही कैंडल है, और वो एक कैंडल के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा मिनिमम 3 कैंडल हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये 2 रूल्स हमेशा ध्यान में रखना काम करते हुए। तो आइए नए हायर हाई हायर लो फाइंड आउट करते हैं, और किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर मैं ये वाला लो यहाँ पे कंसिडर करूँ और यहाँ से ट्रेंड निकालूँ, तो ये वाला हमारा एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये हायर लो है एंड ये हायर हाई है। और यहाँ से अगर मैं दूसरा देखूँ, तो दूसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ से हम लोग ये पुल बैक समझेंगे। पुल बैक क्यों समझेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 से 4 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कैंडल दिख रही है, 1 घंटे पे यहाँ पे हम लोग पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। और ये अगर हमारा पुल बैक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने की राह देखेंगे। ठीक है, और जब भी ये ब्रेक होगा तो ये नया हाई फॉर्म करेगा। अब नया हाई कहाँ पे है? यहाँ पे तो मार्केट दिख रहा है, तो क्या ये नया हाई है? अगर मैं एक्चुअल मार्केट में जाऊँ तो यहाँ से आगे मार्केट नहीं दिखता था, तो क्या मैं ये नया हाई समझूँ? नहीं, क्योंकि जब तक हमारे 4 कैंडल नहीं होते या 3 कैंडल नहीं होते, हम लोग हाई कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चल रहा है, यहाँ पे भी हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे भी 2 ही कैंडल हुआ। चलो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ। बिकॉज वाई? बिकॉज मैंने आपको कहा था जहाँ पे हाई लगा उसके नीचे कम से कम 3 से 4 कैंडल रेड वाले आने चाहिए पुल बैक के लिए, जो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग पुल बैक समझ सकते हैं। तो ये पुल बैक कहाँ तक जा रहा है? तो पुल बैक हम लोग कहाँ तक समझेंगे? बेसिकली पुल बैक हमारा तब तक होता है जब तक ये नया हाई तोड़ने के लिए हमारा एक लो फाइंड आउट नहीं कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपको एक दिखेगा कि जब ये लो इस हाई को ब्रेक करता है यहाँ से, इस कैंडल से, तो मुझे कितना आगे जाना है? मुझे जाना है यहाँ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे रिवर्सल मिल रहा है। क्या ये रिवर्सल है? हो सकता है अगर इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया रहता तो ये मेरा लो होता था, बट ये मेरा लो नहीं है, ये फिर नीचे जा रहा है। तो मेरा एक्चुअल लो कौन सा है? ये मेरा लोअर लो है, क्योंकि इसने फिर से ये मार्केट के स्ट्रक्चर को हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। अब मुझे आपको 2 स्ट्रैटेजीज़ इसमें सिखानी है। पहली स्ट्रैटेजी थी जो गोल्डन स्ट्रैटेजी है, जो है रिवर्सल स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको पहले बताया, और दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं सिखाऊँगा वो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। एक्चुअली दूसरी
को ही मैंने पहले एलोबरेट कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे हम मार्केट आया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे उसने पुल बैक लिया, ये जब ब्रेक किया उसी कैंडल को देखिए आप, एक कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, इस कैंडल पे आप जब जाएंगे, ये 1 घंटे का कैंडल है। मैं कैंडल को राउंड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये कैंडल है 1 घंटे का। अगर ये कैंडल को आप देखेंगे, इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया, और इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये 1 2 3 4 5 6 दिनों तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। या मैं तो बोलूँगा 6 दिन क्या है, यहाँ तक एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो आपको टारगेट कितना लेना है ये आपको समझने के लिए हम लोग थोड़ा देर इंतजार करते हैं। ये हो गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक पार्ट, बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एंट्री कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, वो हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं। पहले ट्रेंड रिवर्सल कर लेते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल हम लोग को कैसे समझना है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ तक आए थे, यहाँ पे हम लोगों का हाई बना था और यहाँ पे हम लोगों का लो बना हुआ है। अब यहाँ से हम लोगों का ये पुल बैक है, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अप ट्रेंड 1 घंटे का चार्ट चल रहा है, 1 घंटे के चार्ट में हम लोग को अप ट्रेंड दिख रहा है। अब यहाँ से ये हाई हमारा ब्रेक होना चाहिए। इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 53,180। तो क्या इस कैंडल को किसी ने ब्रेक किया? इस कैंडल ने तो नहीं किया, इस कैंडल ने भी नहीं किया। ये कैंडल ऊपर दिख रही है जो रेड है, बट इसका जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है 53,204। तो अराउंड 20 पॉइंट्स ये ऊपर क्लोज हुआ है, अराउंड 20 पॉइंट्स। बट क्या हम इसको क्लोजिंग को एक अच्छा क्लोजिंग कह सकते? नहीं। बिकॉज वाई नहीं? बिकॉज ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है वो रेड कैंडल से क्लोजिंग हुई है, और उसने एक क्लोजिंग जो है वो नीचे दी हुई है, और नीचे देने के बाद कोई भी एक भी कैंडल ग्रीन उस पर नहीं हुई। क्योंकि हम लोग अगर किसी ग्रीन ट्रेड को लेना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग ट्रेड को लेना चाहते हैं, तो मुझे एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन हुआ ही नहीं। तो ये आपका हाई है, ठीक है, और ये आपका लो है। इस लो ने इस हाई को समझ लो ब्रेक किया। अब यहाँ पे मार्केट बहुत सारा स्ट्रक्चर बना रहा है, बहुत सारा स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो अगर हम लोग 15 मिनट पे काम करेंगे तो आपको यहीं पे एक ट्रेंड रिवर्सल दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा ट्रेंड रिवर्सल, बिकॉज ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो ट्रेंड रिवर्सल कहाँ करना है, ट्रेंड रिवर्सल मुझे सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। तो रिवर्सल की हम लोग अभी बात करते हैं। रिवर्सल के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बिकॉज ये चार्ट थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेशन है, टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको इसमें एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिखाऊंगा, और थोड़ा सा रिवर्सल के लिए पहले बात कर लेते हैं। रिवर्सल इस तरह से होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे अप एंड डाउन आपको मूव दिख रहे होंगे, तो ये सारे रिवर्सल हम लोग को फाइंड आउट करने या कैच करने। तो मैंने जैसा आपको रूल बताया था, रूल ये था कि पहला रूल तो ये है कि आपको सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा ये हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ये हायर हाई, ये हायर लो, एंड ये हायर हाई, ठीक है। इसके पहले भी ऐसे ही था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पे जब चेंज होता है तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ था पहले, उस स्ट्रक्चर को दूसरे कैंडल ने ब्रेक किया। तो हमारा जो ये स्विंग लो है, मतलब सॉरी स्विंग हाई है, इसने ये स्विंग लो बनाया था, बट ये स्विंग लो ने हमारे पुराने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके यहाँ से ये ब्रेक किया हुआ है। तो ये जब ब्रेक होता है तो हम लोग एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर का ट्रेड ले सकते हैं। रिवर्सल ट्रेड कब कब ले सकते हैं, तो रिवर्सल ट्रेड हम लोग 2 टाइम पे ले सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग जब ब्रेकआउट होता है तब ले सकते हैं, और दूसरा जब ये मार्केट टेस्ट होता है, रिटेस्ट होता है, तब ले सकते हैं। तो रिटेस्ट के टाइम पे तो जैसे कि यहाँ पे ये बहुत दिनों के बाद रिटेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है इसको टाइम लग रहा है, और टाइम लेने के बाद भी वो कम से कम आधा दिन, मतलब हमको कुछ तो 400-500 पॉइंट का ट्रेड दे देगा। बट बेटर है कि हम लोग जिस समय ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है उस समय ट्रेड ले। तो इस समय हमको ट्रेड किस तरह से लेना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को स्विंग हाई और स्विंग लो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने जैसा ये स्विंग हाई फाइंड आउट किया, ये स्विंग हाई कब फाइंड आउट किया, ये स्विंग हाई हमने तब फाइंड आउट किया जब इसने, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जब इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला जो लो था ये जब ब्रेक किया, तो ये यहाँ से ब्रेक हुआ। इसके बाद ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कोई पे भी हाई मार्क नहीं कर सकते। हाँ चलो, ये यहाँ पे एक हाई बनाया, बट ये हाई को किसी ने यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से इसको ब्रेक नहीं किया, तो हमारे पुराने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। और पुराने स्ट्रक्चर को जब ब्रेक किया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। सिंपल सा 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, 15 मिनट की कैंडल पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। चलो आइए देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे किस तरह से ट्रेड बनता है। ये 1 मार्च का चार्ट है 2024 का, और हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 15 मिनट के, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक किस तरह से हम लोगों का
ट्रेड बनता है। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाने के बाद हम लोग देखेंगे, कम से कम हम लोग 3 से 4 ट्रेड देखेंगे। और यही नहीं, ये जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ वो डेली मैं आपको एक बैक टेस्ट मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग कराऊंगा। बैक टेस्ट तो करना आपका काम है, आप बैक टेस्ट कीजिए आराम से घर पे बैठ के कि किस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बना के दिया आपको, और वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, और कितना वर्क कर रही है। और अगर वर्क कर रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं अपना दूसरा स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, और इसी के बेसिस पे मैं आपको रिवर्सल के सॉरी जो अब फॉरवर्ड टेस्टिंग के जो वीडियोज़ हैं वो भी डाल के दूँगा। तो मैं आपको हफ्ते में पूरा ये नेक्स्ट वीक हर दिन एक वीडियो डाल के बताऊँगा कि यहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरह से आपका उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं। सबसे पहला तो हम लोगों का क्या था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हम लोगों का ये ट्रेड बना। कौन सा ट्रेड बना? 15 मिनट की इस पे हम लोगों ने ये एक घंटे पे लाइन खींची थी, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि 1 घंटे पे ये जब ब्रेक हो जाएगा ये वाला, तो हम लोगों का ट्रेड बनेगा। ट्रेड कैसे बनेगा? बिकॉज़ ये हायर हाई, हायर लो, हायर लो जब इस हायर हाई ने ब्रेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट पे हम लोगों ने क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया। तो ये 15 मिनट का बहुत बड़ा कैंडल है, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। डेफिनेटली इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिखेगा, बट स्टॉप लॉस कभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट 40 पॉइंट का रखिए। देखिए, लोग बहुत बताएंगे, आप एक बार कल ट्राई कीजिए, कल से आप कोई भी एक ट्रेड ट्राई कीजिए, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, जहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर ये रिटेस्ट कर रहा है तो हो सकता है रिटेस्ट करते हो कि यहाँ पे आए। बट यहाँ पे इस समय जब ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे अगर आप 1 मिनट का कैंडल देखेंगे तो 1 मिनट के कैंडल पे जो आपका प्रीमियम का चार्ट रहेगा, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के टाइम पे प्रीमियम कैंडल पे अगर ये 430 रुपये का प्रीमियम है, तो 430 रुपये प्रीमियम इंटैक्ट रहेगा अगले दिन तक। ये हमेशा ध्यान में रखिए। और ये भी जब ब्रेकआउट आ रहा है, जब दूसरे दिन उस कैंडल को ब्रेक कर रहा है ये, तो ये भी 430 रुपये का नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 30 से 40 रुपये का रहेगा, और जो प्रॉफिट का रहेगा वो मिनिमम 100 पॉइंट का रहेगा। और अगर आप थोड़ा लंबा ट्रेड लेना चाहते हैं तो मिनिमम 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 200 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। तो आइए चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि जैसे ट्रेंड रिवर्सल, तो ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हमारा वाला ट्रेंड रिवर्सल हुआ। जैसे ही ये हमारा वाला हाई ब्रेक हुआ, ये जो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल निकाल के दिखाया हुआ है, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। जैसे ही हमारा वाला रेक्टेंगल ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे हमारा रेक्टेंगल ब्रेक हुआ, और इस 15 मिनट की कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे, और हम हमारा ट्रेड जाने देंगे ऊपर। और जब ट्रेड को फॉलो करना है, अगर आपको मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी है, लॉन्ग होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो हो सकता है नेक्स्ट डे नीचे आ जाए, और नेक्स्ट डे नीचे आके यहाँ पे आपको लगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। पर जब तक आपका ये कैंडल जो चार्ट पे कैंडल दिख रहा है, वो चार्ट का कैंडल का जो लो है तब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक आप ट्रेड में बने हुए हो सकता है प्रीमियम में आपको थोड़ा डिके दिखे। और ये यहाँ से क्या होता है, किस तरह से होता है, जैसे जब ब्रेक करता है तो वो शायद रिटेस्ट यहाँ पे होगा और इस तरह से बूम कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब तक तुम लोगों का ये जो कैंडल है वो ब्रेक नहीं होता, हम लोग उसको हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ये नहीं मानेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो कम से कम हम लोग को ये ट्रेड जो है वो कंटिन्यू आपका 1200 पॉइंट का ट्रेड चला। 1200 पॉइंट के ट्रेड के लिए आपको कितना दिन बैठना पड़ा? 1 2 3 4 5 दिन तक। 5 दिन तक अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रख सकते हो तो ये ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड आप पकड़ सकते हो। मैंने क्यों आपको बोला कि ये गोल्डन स्ट्रैटेजी है? गोल्डन स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि आप अगर इस चार्ट में जितना भी आपका ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, उस एरिया में अगर आप देखो तो ये पूरे एरिया में आपको 2 से 3 रिवर्सल दिख रहे हैं, बट ये ट्रेंड कैचिंग रिवर्सल होते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ तक ट्रेंड कैच किया आपने, देखिए किस तरह से यहाँ तक ट्रेंड कैच किया। अब ट्रेंड कैच करते वक्त आप ये बोलेंगे कि मुझे निकलना कहाँ है। निकलने का रूल मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे अपना 3 से 4 कैंडल रिवर्सल से ज़्यादा ले रहा है, तो हमारा डीके अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे निकल जाइए। और अगर आप होल्ड कर सकते हो 1:2 1:3 1:4 1:5 भी यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। चलिए आइए दूसरा ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं। ट्रेंड रिवर्सल करते वक्त हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए 3 कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 कैंडल के बाद हमारा ये लो बना। लो बनने के बाद जिस समय ये लो ब्रेक, सॉरी ये 3 कैंडल नहीं है, वो छोटा वाला जो कैंडल है वो ग्रीन दिख रहा है, तो ये हमारा वाला लो है। ये लो जिस समय ब्रेक होगा तो इसके हाई को हम लोग स्टॉप लॉस लगा के, या 15 मिनट की कैंडल को स्टॉप लॉस लगा के हम लोग हमारे ट्रेड को जाने देंगे। चलो आइए देखते हैं। इस कैंडल ने, ये देखिए ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल ने हमारा वाला ब्रेक किया है
स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ तो 15 मिनट की कैंडल पे अगर हम लोग आए तो हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोग देखेंगे कि ये जब 15 मिनट की कैंडल ने हमारा ब्रेक किया, ये 1 घंटे का कैंडल 3-4 दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके देखोगे तो एक कैंडल है, इस कैंडल ने हमारा वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और ये कैंडल का हम लोग हाई को स्टॉप लॉस लगा के अगर चलने देंगे तो दूसरे दिन तक हमारा वाला कम से कम 1000 पॉइंट का 800 पॉइंट का ट्रेड बना। उसके बाद रिवर्सल भी आया, रिवर्सल भी देखो, पुल बैक भी वहीं तक आया। यहाँ पे आपको आपके एमटीएम में डिके दिखे, एमटीएम में आपको लॉस दिखेगा, बट हमारा कैंडल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो आप अभी भी ट्रेड में बने रह सकते हो, क्योंकि यहाँ से वो बूम करने वाला है। और देखिए क्या हुआ, आगे कम से कम 4 से 5 दिन तक ट्रेड चला। तो इसी तरह से ट्रेंड रिवर्सल कैच किया जाता है, और ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड जो होता है वो गोल्डन ट्रेड होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे जो है अभी ये स्ट्रक्चर को मैं इसी कैंडल्स को इसी लाइंस को उठा रहा हूँ, बिकॉज ये सामने में फिर बहुत सारा कचरा दिखेगा ट्रेड में। तो ये है हमारा वाला हायर हाई। क्यों हायर हाई ये है, क्योंकि इसने ये लो लास्ट वाला ब्रेक किया था, सॉरी ये नहीं ब्रेक हुआ था, ये वाला लो ब्रेक हुआ था। तो पहले हम लोग इसको करेंगे, और अगर 15 मिनट पे जाएंगे तो ये भी हम लोगों को आ जाएगा। पर चलिए, चलो इसको चलते हैं। एक्चुअली इसी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग कैंडल से जो ये होता है, कैंडल का जो क्लोजिंग होता है उस पर देखते हैं। तो कैंडल का क्लोजिंग यहीं पे हुआ है, यहीं इसी कैंडल को क्लोज करके इसने ये स्ट्रक्चर ने आइए दिखाता हूँ मैं पेंसिल से अपने वाले आपको, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। सॉरी, पेंसिल को लेना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर को, इस हाई ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हायर हाई समझेंगे। जिस जिस समय इस हायर हाई को किसी भी कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे ये कैंडल इस पर डायरेक्ट गैप अप खुली, तो हम लोग इसको नहीं पकड़ते, बट हमारा कैंडल को जो टच करेगा, हमारे लाइन को जो टच करेगा, जैसे समझ लो ये कैंडल है या ये कैंडल है, इसका हम लोग जब लास्ट पॉइंट स्टॉप लॉस पकड़ के यहाँ पे हम लोग, हो सकता है आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया हो, कोई कोई बोलेगा कि मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया और इसका जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस कैंडल को किसी ने ब्रेक नहीं किया है। एक्चुअली ये खुला ही नीचे है, गैप डाउन खुला है, बट सडनली 10 मिनट के ऊपर अंदर आ गया। तो आप इसको फिर स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा फ्लक्चुएशन के कारण, गैप अप गैप डाउन के कारण, मतलब ग्लोबल मार्केट्स के कारण हमारा वाला स्टॉप लॉस जो होता है वो हिट होता है, और ऐसे समय पे हमें क्या करना है, री एंट्री करना है। हमेशा देखिए री एंट्री करना है, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो लंबे समय तक का है, हज़ार हज़ार पॉइंट का ट्रेड चलेगा। 1000 पॉइंट का ट्रेड चलना है तो कम से कम 100-200 पॉइंट्स का आपको कैपेसिटी रखना पड़ेगा लेने का। तो इस तरह से हम लोग अगर ये भी ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे तो काफ़ी लंबा ट्रेंड रिवर्सल है दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग जो अपनी गोल्डन स्ट्रेटजी है, जो मैंने आपको बताई है अभी, उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह का है, ये हायर हाई ब्रेक हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो हायर हाई है ये इस लो से ब्रेक हुआ है, और ये लो जिस समय ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ तक का मूव आराम से कैप्चर कर सकते थे। और यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये हमारा हायर हाई है, और ये इस हायर हाई को जब इस कैंडल ने, ग्रीन वाले कैंडल ने ब्रेक किया, तो हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगा करके आसानी से कम 1000 पॉइंट तक लेके चल सकते। तो इस तरह से हम लोगों की जो एक गोल्डन स्ट्रैटेजी है वो बनती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हायर हाई हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हायर लो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, और हमारे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। जो ट्रेड आपने देखा होगा काफ़ी लंबा चला, वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई, और मैंने अपनी दूसरी गोल्डन स्ट्रैटेजी नहीं बताई। दूसरी गोल्डन स्ट्रैटेजी है ट्रेंड, जो कंटिन्यूएशन है वो है। ये तो थी ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल हमने कैप्चर करना सीखा, बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन मैं आपको अभी नहीं सिखा पाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि मैं एक सिखाऊंगा, बट टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है, और इसकी वजह से मैं यहीं पे रोक रहा हूँ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसी आशा है, और आपको अगर ये सही में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, लोगों को शेयर करो, बार बार देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग में अगर आपको समझ लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, कमेंट करके लिखो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस पर आपको आंसर्स दूंगा, और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे तकलीफ होती है और कहाँ पे आपको उस तकलीफ का सोल्यूशन निकल सकता है। डेफिनेटली हर चीज़ का एक रूल्स बना के चलना है। रूल्स जो मैंने अभी तक बताए, शायद कुछ रूल्स बताना मिस कर दिया होगा, क्योंकि फ्लो में वीडियो बनता है, तो उसमें कुछ अगर मिस हो गया होगा और आपको मैंने बताते हुए कुछ बता दिया होगा तो वो भी लिख के रखो। इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करो,
और कुछ प्रॉब्लम्स आए तो ज़रूर कमेंट्स में पूछो। मैं आपको जो दूसरा कंटिन्यूएशन का वीडियो है, इस वीडियो के बाद ज़रूर दूँगा कुछ दिनों के बाद, और कुछ दिनों तक मैं आपको इसका फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करवा के दूँगा। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे, बट आप बैक टेस्टिंग ज़रूर घर पे बैठ के कीजिए। और ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, गोल्डन स्ट्रैटेजी है, इससे आपका करियर बन सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।